Good afternoon, ma'am. So let's start today's topic, and today's our topic is other service of post office. देखो हमने कल पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था, तो पोस्ट ऑफिस में और कौन कौन से अदर सर्विसेज है ये बताया गया है। तो सबसे पहला है आपका पिन कोड। ओके, पिन कोड वहाँ पे जो है आपको पिन कोड आपको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग का सबका पिन कोड है ना, जैसे कि हमारे एरिया का पिन कोड अलग होता है। देन आफ्टर आप थोड़ा सा कैंप साइड चले जाओगे तो वहाँ का पिन कोड अलग होगा, वैशाली नगर का पिन कोड अलग होता है। तो अगर आप कोई भी लेटर भेज रहे हैं तो वहाँ पर आपको पिन कोड डालना बहुत जरूरी है। ओके, तो पिन कोड हैज इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री, और पिन कोड जो है वो होल कंट्री में जो है 15 अगस्त 1972 को अवेलेबल कर दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं तो उसके लिए हमको पोस्टल इंडेक्स नंबर जो की जरूरत पड़ती है। तो PIN, पिन का जो फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये हर कंट्री में, हर कंट्री के स्टेट में, हर कंट्री के स्टेट के एरिया में अवेलेबल है। सो थ्रू पिन कोड पोस्ट ऑफिस फाइंड द कन्वीनियंट टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स। होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 जोन। हर एक होल कंट्री में जो डिवाइड कर दिया गया होल 8 जोन में। तो पिन कोड कंसिस्ट कैसे होता है, 6 डिजिट का रहता है। ठीक है, फॉर अर्बन एरिया के लिए अलग होता है, सब अर्बन एरिया के लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है। तो 4th 5th 6th फॉर द एरिया और लोकेलिटी। सो दिस आर द थिंग्स। देन आफ्टर सेकेंड है आपका सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। अगर आप कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हैं डिस्पैच कर अपनी तरफ से, तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इफ समवन वांट सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, अगर किसी को भी पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो ही एंड शी कैन बी डिस्पैच। अगर डिस्पैच करने के लिए लेटर डिस्पैच करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना जरूरी रहता है पोस्ट ऑफिस से। देन ही मे गेट इट द आफ्टर फिलिंग अ फॉर्म। उसके लिए उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट एंड रिक्वेस्ट फीस, और साथ में जो फीस है उसका वो भी उसको देना पड़ेगा। देन थर्ड है आपका लेट लेटर। लेट लेटर का मतलब है व्हेन देयर इज डिले। अगर मान के चलो कोई भी पोस्टिंग लेटर अगर डिले हो रहा है, लेट में पहुंच रहा है, इफ इट हैज पोस्टेड आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस कैन बी अरेंज एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिडिस्क्राइब्ड लेट फीस। ठीक है, अगर मान के चलो लेट फीस की तरह, लेट फीस के तौर पे जो है उसको पोस्ट ऑफिस को पे करना पड़ता है। लेट पोस्टिंग इज अलाउड एट एनी पोस्ट ऑफिस। लेट पोस्टिंग जो है हर पोस्ट ऑफिस में अलाउड है। ओके, RMS पोस्ट ऑफिस इन द RMS वैन और ट्रेन। देन आफ्टर फोर्थ है आपका पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स आपको पता है क्या होता है, रेड कलर का जो भी पोस्ट बॉक्स होता है उसमें जितने भी आपके अंडर पोस्टल रेगुलेशन के अंडर में ए पोस्ट बॉक्स में बी हायर्ड बाय ए बिजनेस फर्म। ठीक है, बिजनेस फर्म के थ्रू ये हायर कराया जाता है एट इम्पोर्टेंट टाउन। द पोस्ट बॉक्स allotted to the firm bears numbers which can be used as the address of the firm. The box may be hired on payment of the प्रेस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, इसको एक प्रेस्क्राइब्ड फीस की तरह जो है इसको माना जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो पोस्ट बॉक्स अरेंजमेंट प्रिवेंट रॉन्ग डिलीवर। अगर मान के चलो पोस्ट ऑफिस वाले ने रॉन्ग डिलीवर लेटर का कहीं रॉन्ग डिलीवर कर दिया तो उसके लिए जो पोस्टल मेल एड्रेस एंड स्पेसिफिक बॉक्स नंबर पे जो है लिखा जाता है, उसको रेडी किया जाता है। देन आफ्टर उसको कलेक्ट करने के बाद दूसरे लोगों को फिर भेजा जाता है, जहाँ पे करेक्ट एड्रेस है फिर वहाँ पे भेजा जाता है। देन आफ्टर फिफ्थ है रिकॉल और पोस्ट लेटर। रिकॉल और पोस्ट लेटर में जो है इसमें ये बताया गया है कि एन एप्लीकेशन विद एन affixed stamped ₹4 is to be submitted to the post office in order to get back the posted letter. If the post has not reached in destination, then it is called backed by the relevant post office.
ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पोस्ट लेटर सही टाइम पे सही जगह पे अगर नहीं पहुंचता है तो उसके लिए जो है 4 रुपए का स्टैम्प पेपर जो है उसमें फिक्स कराना रहता है पोस्टल लेटर करने से पहले। अगर वो उस डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचता है तो फिर से उसको रिकॉल किया जाता है, फिर से उसको उस लेटर को वापस करवाया जाता है बाई दी जिसके घर में पहुंचा है। देन आफ्टर उसको सही जगह पे पहुंचाते हैं। देन 6 है आपका विंडो डिलीवर। विंडो डिलीवरी में क्या होता है, इफ एनी पर्सन वांट टू गेट हिज लेटर डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस देन ही हैज द पुट द एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट टू द पोस्ट ऑफिस विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू हिम। दिस इज कॉल्ड अ विंडो डिलीवरी। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी पर्सन को अगर मान के चलो डायरेक्टली लेटर जो है पोस्ट ऑफिस में ही से लेना है, ठीक है, डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस से ही लेना है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन डालेगा पोस्ट ऑफिस में कि जो है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो जो भी लेटर है वो पोस्ट ऑफिस से ही कलेक्ट करे। दिस इज कॉल्ड अ विंडो डिलीवर। मतलब आप पोस्ट ऑफिस के विंडो में आके ही वो लेटर ले रहे हो तो उसको हम विंडो डिलीवरी बोलते हैं। देन रिकॉर्डेड डिलीवरी, दिस इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ लो एक्सपेंसेस। ये रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही लो एक्सपेंसेस में होता है। दिस इज अ मेथड टू सेंड द लेटर सेफली। ये एक ऐसा मेथड है जो कि लेटर को सेफली पहुंचाया जाता है। इन दिस मेथड सिग्नेचर इज टेकन व्हाइल गिविंग डिलीवरी टू द लेटर। यहाँ पे जो है सिग्नेचर लिया जाता है, जहाँ पे भी लेटर पहुंचाया जाता है ना तो वहाँ पे सिग्नेचर लिया जाता है कि जो जैसे कि आजकल का पार्सल है, ठीक है, अगर आप पार्सल ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज का तो आप क्या करते हैं, आपसे वो साइन लेते हैं, पहले लेते थे, अभी वो चीज नहीं करता, अभी आपको सीधा देते हैं और उसका वो हो जाता है। ठीक है, तो रीडायरेक्शन का मतलब यहाँ पर रिकॉर्डेड डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद उनके पास सबूत रहेगा कि वो सही जगह पे जो है वो एड्रेस्ड हो गया है, मतलब पोस्ट हो गया है। नाउ 8 है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में क्या बोला गया, इफ द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स हैज बीन चेंज देन द करेक्ट एड्रेस इज रिटन इन रेड इंक। अगर मान के चलो रिसीवर्स अगर कोई भी चेंजेस करता है, ठीक है, जो भी रिसीवर है वो अगर कोई चेंजेस करता है तो वो क्या करेगा, जो एड्रेस है उसको रेड इन से करेक्ट करेगा। ठीक है, देन आफ्टर इट इज टाइप लेटर रीडायरेक्टेड और उसको वहां पर टाइप किया जाएगा रीडायरेक्टेड वर्ड इन रिटर्न। फी इज चार्ज फॉर इट, उसके लिए फीस भी करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो जहाँ पर लेटर पहुंचाना था वहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन उनको वो जो है चाहते हैं कि वो लेटर यहाँ ना होके कहीं और चले जाए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एड्रेस चेंज हो गया हो या फिर मकान मालिक चेंज हो गए हो, है ना, तो जिसके कारण जो है उन लोग फिर से उसको रिडायरेक्ट करते हैं और फिर उसको उस जगह पे जाके पोस्ट कर देते हैं जहाँ पे उसका करेक्शन किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो है फीस भी कलेक्ट किया जाता है। देन 9th है आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में क्या होता है कि इसको जो है पूरी तरीके से पैक किया जाता है और उसको फ्रीली सेंड किया जाता है, ठीक है, मतलब फ्री फ्रॉम कॉस्ट है। देन आफ्टर द अपर साइड ऑफ द एनवेलप इज कीप ओपन द एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस बाय इंस्पेक्टेड। उसके बाद ऊपर का जो एनवेलप है उसको ओपन किया जाता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई कुछ ऐसा मतलब कुछ जरूरी, मतलब ऐसा कुछ तो चीज नहीं है, तो उसके लिए जो है उसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। देन आफ्टर 10th है आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में क्या होता है कि इसमें मिनिमम चार्जेस लगते थे। अगर आपको कोई भी न्यूज़पेपर मंगवाना है फॉरेन से या मैगजीन मंगवाना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड कराना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद उस पर जो है 50 रुपीज, एटलीस्ट 50 कस्टमर होने चाहिए। ठीक है, जो भी रजिस्टर कराने के बाद अगर रजिस्टर करने के बाद कोई भी न्यूज़पेपर हो या फिर मैगजीन्स हो तो उसके लिए 50 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका सीरियल नंबर जो है वहाँ पे एनवेलप के ऊपर लिखे ताकि 50 नंबर का काउंट हो सके। देन आफ्टर पोस्ट कार्ड जो है उसमें 50 पैसे, जैसे 1 जून इफेक्टिव रेट, यहाँ पर इफेक्टिव रेट कैसे दिया हुआ है, 1 जून 2002 से सबसे पहला पोस्ट कार्ड का 50 पैसे, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का 3 रुपीज, एनवेलप का 20 ग्राम का 4 रुपए। इसको आप लोग रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसका कितना कॉस्ट है। देन आफ्टर आपका कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस में ये बताया गया है, दिस सर्विस स्टार्टेड इन अवर कंट्री फ्यू ईयर अगो। ये सर्विस जो है कुछ ही साल पहले ही अपने स्टार्ट हुआ है। जितने भी कोरियर कंपनी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मधुर कोरियर, वीआईपी कोरियर, एयरमैन कोरियर, स्पीड मैन, ठीक है, कोरियर फर्स्ट फ्लाइट कोरियर, डॉल्फिन कोरियर, देन आफ्टर
प्रोफेशनल कोरियर। तो दिस आर द नेम्स ऑफ द कोरियर सेंटर, जहाँ पे आपका जो भी मतलब कोरियर करके आप मंगवाते हो, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आ जाता है, और फिर वहाँ उस कोरियर उस एजेंसी के थ्रू जो है दूसरी जगह पे वो पोस्ट होता है। तो their minimum charges is 5 rupees of the maximum depend on the distance of the destination। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम चार्जेस 5 रुपीज रहता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि कितना जो है डिस्टेंस के थ्रू जो है उस कोरियर कंपनी से उसका घर या फिर जहाँ पहुंचा रहे उसके डिस्टेंस कितना है, फिर उसके बाद काउंट किया जाता है। दिस कंपनी एक्सपेक्ट ओनली sealed envelope and charge according to the weight of the letter and parcel of the also according to the distance। मैंने बताया जैसे डिस्टेंस के डिपेंड रहता है कि किस तरीके का पार्सल है और कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर रेट लिया जाता है। देन आफ्टर आपका टेलीकॉम एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकॉम से आपको पता चल रहा है कि टेलीफोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीफोन सर्विसेज, ये टेलीफोन सर्विसेज वर स्टार्टेड बाय इंडियन पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन ईयर 1881। Telephone service within the locality are known as local call telephone service between the two city of the same country are known as trunk call। ठीक है, टू सिटीज के अंदर अगर होता है, अगर टेलीफोन के, देखो पहले ना आप लोग देखोगे छोटे में कि स्टडी बूथ रहता था पहले, पीसीओ एसटीडी। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो भी है फोन किया जाता था दूसरे सिटी से, एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर फोन किया जाता तो उसको ट्रंक कॉल बोला जाता था। देन आफ्टर अगर आप जो है इंटरनेशनल कॉल अगर कर रहे हैं तो उसको आईएसडी बोला जाता था। ठीक है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बोलते करते तो उसको अपन क्या बोलते थे, एसटीडी बोला जाता था। ठीक है, तो देयर आर देखो साइबर ट्रंक डीलिंग। तो जो है सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि लोकल कॉल अगर अपन बात करते हैं, लोकल कॉल तो या तो पीसीओ होता है या तो उसको ट्रंक कॉल बोला जाता था। फिर एसटीडी का मतलब होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब बात करते थे तो उसको एसटीडी बोला जाता था। एस का मतलब होता है सब्सक्राइबर, ट्रंक डायलिंग। ओके, देन आफ्टर आईएसडी, आईएसडी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो यहाँ पे इंटरनेशनल के तौर पे जो है यहाँ पे बात की जाती थी, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अभी इसमें टेलीफोन में कौन कौन से उस टाइम पे कंपनी काम करती थी, जैसे कि बीएसएनएल। जस्ट वेट स्टूडेंट। ना सबसे पहले जो सर्विस कंपनी, सर्विस स्टेशन बोला जाए या कंपनी बोला जाए, वहां पर 800 से ज्यादा स्टेशन पहले अवेलेबल थे। सबसे पहला जो है वो था बीएसएनएल, जिसको बोलते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जो है पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग आता था, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो है इसको चलाया जाता था। देन विच इज द फॉर्मली नोन एज इंडियन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाज प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज अंडर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, also provided overseas communication facilities और IST। इसमें जो है जितने भी इंटरनेशनल कॉल किया जाता था या फिर लोकलाइट कॉल किया जाता था या एसटीडी कॉल किया जाता था, वो इसी के थ्रू ही किया जाता था। देन आफ्टर बीएसएनएल, ठीक है, पहले बीएसएनएल आता था, देन आफ्टर बीएसएनएल। बीएसएनएल का मतलब यहाँ पे बता रहा है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश का मतलब होता है दूसरे कंट्री में। तो वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1986। ये जो है लोकलाइट भी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि हम लोकलाइट जो है किसी से अगर बात करना चाहे, है ना, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, तो वो भी कर सकते थे। ये पूरा डायरेक्ट जो है कनेक्ट जो था वो सैटेलाइट के थ्रू ही था। जो बीएसएनएल है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड था। सर्विस लाइक द टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। द क्विक एक्सपेंशन ऑफ द टेलीफोन फैसिलिटी हैज गिवन अ पुश टू देयर एयर इकोनॉमिक ग्रोथ, और टेलीफोन सर्विस एज मींस ऑफ कम्युनिकेशन is playing a leading role in business sector as well as service sector। देन आफ्टर आपका टेलीफोन के बाद जो है सेक्युलर फोन आ गया। सेल्यूलर फोन का मतलब होता है जो आपका मोबाइल फोन, पहले मोबाइल फोन को सेल्यूलर फोन बोला जाता था, छोटा सा आता था, उसका स्क्रीन जब देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट में आता था, उसके ऊपर सेल्यूलर फोन बोलते थे। ठीक है, जिसको सेल फोन भी बोला जाता था छोटा, मतलब शॉर्टकट में। तो उसको जो हम कैरी करके कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। ये भी जो है बीएसएनएल, रिलायंस, देन आफ्टर एमटीएनएल, पीपीएल, ये सारे जो है कंपनियां उस टाइम पे मेजर कंपनी
कंपनियां जो है ऑपरेट करती थी, इनकी जो सर्विसेज है, आइडिया सर्विस, ठीक है, ये सारी कंपनियां जो पहले इसको ऑपरेट करती थी, और ये भी डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से जुड़ा हुआ था। द मैसेजेस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन द मोबाइल सेट फॉर availing mobile service a person has to pay the required fees to the cellular phones company and get a number। ठीक है, उसके सेलुलर फोन में क्या होता था कि एक नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस सेलुलर फोन के थ्रू कि ये आपका नंबर है, जैसे कि रहता है ना आज भी है, अपन जो भी फोन नंबर यूज करते हैं 10 डिजिट का, वो जो है हमारे डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू थ्रू होके ही दूसरे के तक पहुंचता है। Then after pager, pager का मतलब यहाँ बता रहा है pager is the one way wireless communication device which convey the transfer the message in the written form। ठीक है, जैसे फैक्स भी एक तरीके का पेजर की तरह ही होता है। पेजर का क्या है मतलब, अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर रिटर्न में अगर कोई भी चीजें भेजते हैं तो आपको पेजर के थ्रू जो है आप उसको सेंड कर सकते हो। In India, few companies like Max, Modi, etc. are the providing the services against fixed monthly rent। इसके लिए जो है मंथली रेंट लिया जाता था और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। एवरी सब्सक्राइबर इज गिवन अ पेजर, हर एक सब्सक्राइबर जो है पेजर नंबर उनको प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो दूसरे पेजर नंबर के साथ लिंक करके जो है अपना जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको सेंड कर सके। दिस डिवाइस इज वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी टू हैंडल। ये बहुत ही स्मॉल साइज में होता है और आप इसको कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। इट कैन बी केप्ट द पॉकेट ऑल्सो, आप उसको अपने पॉकेट में भी, इतना छोटा है कि आप उसको पॉकेट में भी रख के लेके जा सकते हो। ये ज्यादातर आजकल आप देखोगे जो क्या बोलेंगे इसको, जो जासूसी वाला जो रहता है ना कंपनी एजेंसी, वो ज्यादा ये पेजर यूज करती है। हम ऑर्डिनरी पीपल जो है इसको यूज नहीं करते हैं, जो सिंपल जो मतलब सिंपल आम कॉमन पीपल है ना उसको यूज नहीं करते हैं पेजर को। पेजर ज्यादातर डिटेक्टिव लोग ही यूज करते हैं। ओके, आज के डेट पे द डिवाइस होल्डर हैड रीड द मैसेज एनी टाइम एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। उसके बाद उसको रीड करने के बाद जो भी रिस्पॉन्ड है उसको उस टाइम पे रिटर्न करके भेज सकते हैं। थ्रो इट इज अ यूजफुल डिवाइस, it has got two limitation, that is message should be short, very short। pager device can also receive message, outgoing facility is not available। तो बेटा दिस इज द थिंग्स, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है पेजर तक। ओके, इसको बाकी जो है कम्युनिकेशन जो फैक्स जो है पेजर के से ही रिलेटेड करता है। इसमें आप फोन में भी बात कर सकते हो और साथ में इसमें आप जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट भी आपको मिल सकते हैं। देखो क्या फैक्स जो मशीन पेज नंबर 173 में फैक्स मशीन दिया हुआ है, इसमें रिटर्न तौर पे भी आता है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं होता है, इसको आप कैरी करके कहीं पे भी लेके नहीं रह सकते हो। ये सिंपली जो है किसी एक ऑफिस में स्टैब्लिश रहता है और उसी के थ्रू जो है अपन उसको जो भी निकालना रहता है वो निकालते हैं। तो आप फैक्स वाला जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ये फैक्स मशीन जो है वो करीब 17th सेंचुरी के जो 80 was only during the 80s के टाइम जो है इसको 1980s के टाइम पे जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसको पढ़ लोगे आप लोग फैक्स मशीन को। और ईमेल क्या होता है ये भी आप लोग को पता है कि ईमेल किस तरीके से होता है, कैसे किया जाता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब पता है आपको, वेयर हाउसिंग का मतलब कोई भी चीज अपन स्टोरेज करके रखते हैं, अगर ह्यूज नंबर पे रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ गोडाउन। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट आपको पता है इंटरनेट क्या होता है, मोडेम को क्या होता है, डब्ल्यू वाइड वेब क्या होता है ना, तो ये सारा आप लोग रीड कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर।